नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली दौरे पे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं और पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी में जारी कलह को लेकर ये बातचीत हो सकती है। मुख्यमंत्री धामी भी देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली दौरे पे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं और पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं वो। तो उत्तराखंड बीजेपी में जारी कलह को लेकर बातचीत हो सकती है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो पार्टी में पिछले कुछ दिनों में अंतर्कलह की जो खबरें हैं वो रुक रुक के आती रही। पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं महेंद्र भट्ट और उत्तराखंड बीजेपी में जारी कलह को लेकर बातचीत भी हो सकती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली दौरे पे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात जो है वो पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम से हो सकती है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं और यहां पे जो अंतर्कलह पार्टी के भीतर देखी गई उसको लेकर बात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री धामी भी दिल्ली पहुंच सकते हैं देर शाम और दिल्ली दौरे पे उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। यहां पे वो पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम से मुलाकात कर सकते हैं और उत्तराखंड बीजेपी में जारी कलह को लेकर बातचीत हो सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और कई नेताओं की बयानबाजियां जो हैं वो चूंकि सरकार की मुश्किल बढ़ा रही थी और एसएलपी को लेकर भी मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तकरार है। और उन्होंने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिछले दिनों कई आला दिग्गज मंत्री जो हैं उनसे मुलाकात भी की थी। और दिल्ली के अरुणाचल भवन में अरुणाचल नारी शक्ति की महिलाओं ने हल्ला बोल दिया। दरअसल मामला यह है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम पिछले कई महीनों से जंतर मंतर पे धरना दे रही है और उसी धरने को समर्थन देने के लिए अरुणाचल नारी शक्ति के लगभग 150 महिलाओं ने 26 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पे अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम को अपना साथ देने का मन बना लिया और वो दिल्ली स्टेशन पहुंचकर अरुणाचल भवन के लिए रवाना हुए। उधर अरुणाचल भवन में लोगों ने उनके ठहरने के लिए कैंपस में तंबू लगा के व्यवस्था कर दी, लेकिन कल रात दिल्ली पुलिस की टीम ने इनके पूरे आशियाने को उजाड़ दिया। एएसी का कहना है कि यह मुख्यमंत्री पेमा खांडू के इशारे पर किया गया है। कार्रवाई के खिलाफ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की टीम धरने पर बैठ गई है। आइए आपको सीधे दिल्ली के अरुणाचल भवन लिए चलते हैं, जहां से एएसी के चेयरपर्सन टोको शीतल के साथ उनके सहयोगी जुड़ रहे हैं। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत गंगापुर सिटी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गंगापुर में सीएम अशोक गहलोत ने नवनिर्मित जिला अस्पताल और कोतवाली थाने का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बता दें कि गंगापुर सिटी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले लोगों का अभिवादन किया और उनसे मुलाकात भी की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैरोली जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचकल्याणक और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा के संदेश को आज भी प्रासंगिक बताया और उनके संदेश को फैलाने के लिए सरकार की तरफ से विशेष विभाग बनाने का ऐलान किया। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत यहां पे पहुंचे थे और उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा सांगली जिले के 40 गांवों पे अपना दावा ठोकने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एक भी गांव महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएगा
हमारा फोकस सीमा विवाद सुलझाने पर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सीमा विवाद में किसी और को कोई विवाद पैदा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम एक भी गांव नहीं देंगे, उल्टे कर्नाटक के कब्जे वाले मराठी भाषी इलाके महाराष्ट्र में शामिल करने का प्रयास करेंगे। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा महाराष्ट्र के सांगली स्थित 40 गांवों पर दावा किए जाने को लेकर अब सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कड़े शब्दों में बसवराज बोम्मई के बयान की निंदा की और कहा कि कर्नाटक हमारे गांव और जिले ले जाने की बात कर रहा है, महाराष्ट्र की यह दुर्बल सरकार क्या कर रही है। संजय राउत ने बसवराज बोम्मई को अपनी भाषा पर लगाम रखने की चेतावनी भी दी। फरियल सैयद हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। फरियल, ये जो महाराष्ट्र के गांवों को लेकर विवाद हो रहा है, इस पे बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। क्यों विवाद इतना हो रहा है? क्योंकि इसमें महाराष्ट्र सरकार बनाम कर्नाटक सरकार जो है वो आमने सामने दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से जो है महाराष्ट्र वर्सेस कर्नाटक का जो सियासी का चौम है वो देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो कर्नाटक के सीएम है उन्होंने कल जो है वो सांगली जिले के 40 गांव के ऊपर दावा करने की जो है वो बात कही थी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि महाराष्ट्र का एक भी गांव जो है वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने जो कर्नाटक के सीएम है उनको चुनौती देते हुए ये कहा है कि महाराष्ट्र से एक गांव बाहर नहीं जाएगा। उल्टा कर्नाटक में जितने भी महाराष्ट्र के मराठी क्षेत्र मराठी बात करने वाले लोग हैं, मराठी क्षेत्र के लोग हैं, वो भी जो आपके पास है वो भी हम सब सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़कर जो है वो वापस महाराष्ट्र में ले लेंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये जो है कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र का जो है वो लड़ाई जो है वो बयानबाजी जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो जितने भी विपक्ष पार्टी महाराष्ट्र में है वो सारे लोग जो है वो महाराष्ट्र की जो सरकार है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि एक स्टेट के जो है सीएम वो एक दूसरे स्टेट के जो 40 के 40 गांव है उनके ऊपर दावा पेश कर रहे हैं और जो सरकार जो है वो चुप बैठी है। इसी को लेकर संजय राउत ने आज जो है महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे पर सवाल भी उठाए और साथ ही साथ कर्नाटक के जो सीएम है उनको जो है वो धमकी भी दी कि महाराष्ट्र के ऊपर आग उठाकर भी देखने की कोशिश। शुक्रिया फरियल, आप बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ये विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है और इस पर सियासत भी गरमाने लगी है। और शिंदे गुट की सांसद भावना गवली के खिलाफ अकोला रेलवे स्टेशन पे किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अब बाला साहेब शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भावना गवली के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के खिलाफ विरोध जताया गया और नारेबाजी की गई। बता दें कि भावना गवली के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्हें गद्दार कहा गया था। फरियल हमारे साथ बनी हुई है। फरियल, भावना गवली के मामले को लेकर भी यहाँ पे ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में जब से सत्ता पलट हुई है तब से कहीं ना कहीं ठाकरे गुट और शिंदे गुट के जो आमदार और खासदार लोग हैं, सांसद और विधायक लोग, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं जब वो जाते हैं तो गद्दार गद्दार के नारे लगाए जाते हैं। सेम ऐसे ही कुछ सांसद भावना गवली के साथ हुआ था, जिसके बाद जब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो स्टेशन पर लोगों ने उनके खिलाफ गद्दार गद्दार के नारे लगाए, जिसके बाद ये पूरा जो मामला है वो सामने आया है और ठाकरे गुट के लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की गई है। बहुत शुक्रिया फरियल जानकारी के लिए। तो यहाँ पे भावना गवली के समर्थन में कुछ लोग उतरे थे और यहाँ पे ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और महाराष्ट्र के पिंपरी स्थित डाईचांग इंडिया सीड कंपनी के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अनशन किया। मजदूरों का आरोप है कि वो पिछले 5-10 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। मजदूरों का आरोप है कि अपनी शिकायतों को लेकर उन्होंने राष्ट्रीय मजदूर संघ के यशवंत भोसले से मुलाकात भी की थी, लेकिन कंपनी और ठेकेदार को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मजदूरों को काम से निकाल दिया। लिहाजा अब मजदूरों की मांग है कि जब तक सभी मजदूरों को काम पर वापस नहीं बुलाया जाएगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा।
और पुणे के मंगेशकर अस्पताल में एक्टर विक्रम गोखले को कुछ दिन पहले भर्ती किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत की खबर वायरल हो गई थी। लेकिन अब उनके परिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके ठीक होने की पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने बताया कि अभी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। Giving you update on the Mr. Vikram Gokhale's health. A meeting between family of Mr. Vikram Gokhale and team of treating doctor took place at 10 a.m. and this is the press statement from the hospital. Noted actor Mr. Vikram Gokhale is on ventilatory support. He is very much alive as in a critical care unit. All efforts are being made for his recovery. News about his being deeply comatose and unresponsive are completely false. झारखंड में मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त करा के उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। और इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के साहिबगंज जिले के 3 लड़के और 11 लड़कियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया। इन बच्चों से काउंसलिंग के दौरान ये पता चला कि एक 12 वर्षीय बच्ची को उसके गांव के एक व्यक्ति ने अपहरण कर 1 वर्ष पूर्व दिल्ली लाकर 1 साल तक दिल्ली के विभिन्न इलाकों की जो घरेलू काम है वो करवाए और बच्ची द्वारा विरोध करने पर उसे रेड लाइट एरिया में ले जाकर बेच दिया गया। और कटिहार सांसद दुलालचंद गोस्वामी और बरारी विधायक विजय सिंह कुर्सेला प्रखंड के विभिन्न कटावग्रस्त इलाकों का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान सांसद ने फ्लड कंट्रोल अधिकारियों को कटाव निरोधी कार्य के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। और सांसद की माने तो कटाव की समस्या चिंताजनक है और इसके समाधान के लिए लगातार काम किया जा रहा है। गांधी टोला इस समय कटाव चल रहा था और भयंकर रूप से कटाव हो रहा है। माननीय मंत्री जी को और बिहार सरकार को अवगत कराया गया है और उसी क्रम में कल हम लोग एसी साहब हैं जो फ्लड कंट्रोल के और कटिहार के 3 डिवीज़न है। ये तो कुर्सेला डिवीज़न में है, कारागोला डिवीज़न में और एक सालमारी डिवीज़न है, कटिहार डिवीज़न है। तीनों के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जो एक्सपर्ट इन लोग का जो असिस्टेंट इंजीनियर है हमारे बरारी के विधायक विजय सिंह जी हैं। सब लोग मिलकर के हम लोग आए हैं। गांधी टोला इस समय कटा। नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र के रामचंद्रपुर बस स्टैंड से देवीसराय मोड़ तक का इलाका सुबह रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और बस मालिकों के 2 गुटों के बीच जमकर यहां पे मारपीट हुई। नौबत फायरिंग तक की आ गई और बस के शीशे तक तोड़ दिए गए। दोनों गुट एक दूसरे पे मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। लोगों की माने तो बस में सवारी बिठाने को लेकर विवाद हुआ था, जो विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। मेरा परमिट बिहारी गाड़ी है, परमिट नहीं होता तो रंगदारी मांगा जाता। परमिट से तो फलना कमलेश जी है, कमलेश जी नाम का व्यक्ति है, वो रंगदारी अभी कमलेश जी 10 गो लड़का मिलके हमको अभी मारा, शीशा उसा फोड़ दिया। क्या विवाद था? पहले विवाद है 2015 में इसी तरह से दुर्घटना हुई तो मेरे पिताजी के भी जान चला गया। अब उसी तरह से रंगदारी नहीं देते हैं, कहता एजेंटी। और मनोज कुमार हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, किस बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि यहाँ तोड़फोड़, हाथापाई और फायरिंग तक की नौबत आ गई? जी एक्चुअली देखिए लहेरी थाना जो क्षेत्र है रामचंद्रपुर बस स्टैंड में जो मोड़ के तक इलाके में गुरुवार को सुबह वहां पे स्थिति जो देखने लायक था, बहुत भयावह स्थिति था। वहां पे 2 गुटों के बीच जमकर फायरिंग अरोराबाजी हुई। बताया जा रहा था कि बस को शीशा को तोड़ने और वहां पे जो सवारी बिठाने को लेकर 2 बस मालिक तरफ से वहां पे हंगामा हुआ। वहां पे देखिए प्रशासन की विधि व्यवस्था बिगड़ी हुई थी और पहले से भी कई बार मतलब शिकायतें आती थी। वहां पे जो भी पैसेंजर होते थे उनको बैठाने को लेकर अक्सर वहां पे झगड़ा होता था। लेकिन ये माहौल में जो तब्दील हुआ कि वहां पे बचत को लेकर लड़ाई हुई कि हमारी वहां पे बचत से चले स्टैंड में, इस चीज को लेकर काफी मतलब जोरों शोर वहां पे फायरिंग वगैरह किया गया। बाद में प्रशासन पहुंचा और उसको शांत कराकर और सारे बस मालिकों के साथ बैठक की गई। उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है जिनको अभी पुलिस छापेमारी कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे सवारी बिठाने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया, बसों में तोड़फोड़ की गई। और सुपौल के छातापुर प्रखंड क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे एक साथ 4 सड़कों और
3 पुलों का शिलान्यास किया गया। करीब 40 करोड़ की लागत से बनने वाली सभी सड़क और पुल का शिलान्यास सुपौल सांसद दिलेश्वर कामत और स्थानीय विधायक नीरज कुमार सिंह ने किया। और इस दौरान सांसद ने बताया कि सुपौल संसदीय क्षेत्र के लिए 52 पक्की सड़कों एवं पुल पुलिया की स्वीकृति मिली है, जिसके निर्माण के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसमें पुल पुलिया की कमी नहीं है। कुछ 3 ठो पुलिया जो पुल बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने लोकसभा में उठाने का काम किया था और उस पर कार्रवाई भी हुई है, डीपीआर भी बना है, उस पर काम चल रहा है। और अन्य जो सड़क और पुल जाल के समान बिछा हुआ है, जो कमी है उसको यहाँ पूरा किया जाएगा। इसमें पुल छातापुर में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत से सड़क और पुल का शिलान्यास किया गया है, जो पीएमजीएसवाई के तहत है। निश्चित रूप से छातापुर का भरपूर विकास हो रहा है। छातापुर में लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा की लागत से सड़क और बिहार के मधुबनी में उच्चैठ कालिदास राजकीय महोत्सव की तैयारियों का उप विकास आयुक्त विशाल राज ने जायजा लिया, जहां महोत्सव की तैयारियों के संबंध में किए जा रहे काम का निरीक्षण किया गया। मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उच्चैठ हाथी गेट से समारोह स्थल तक के मुख्य सड़क से कार्यक्रम स्थल तक जाने वाली सभी सड़कों पर यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश भी दिए गए। शासन का यही उद्देश्य है कि महोत्सव बहुत अच्छे से और इसमें पूरी तरह से जनभागिता रहे और हम लोग अच्छे से एक महोत्सव जिसकी जो पर्पस है वो पर्पस हम लोग फुलफिल कर पाएँ। तो उसी की तैयारी का जायज़ा लिया गया था और जहाँ जहाँ लग रहा था कि किसी विभाग से अगर कुछ कमियां हैं तो उन विभाग को सचेत किया जाएगा, ताकि जल्दी से हम लोग ससमय पूरी तैयारियाँ कर लें और महोत्सव अच्छे से हम लोग मना पाएँ। शासन का यही उद्देश्य है कि तो 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने वाला है ये महोत्सव और इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। आला अधिकारी यहां पे जायजा लेते हुए नजर आए। और बिहार शरीफ के मंगला स्थान रोड पे शिशु केंद्र का शुभारंभ मंत्री श्रवण कुमार ने किया। इस दौरान पूर्व विधान परिषद राजू यादव व पूर्व विधानसभा सदस्य रवि ज्योति भी मौजूद रहे। इस मौके पे श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार शरीफ में सभी सुविधाओं से लैस नवजात शिशु एवं बाल रोग के लिए इस शिशु केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो नालंदा में शिशु केंद्र का शुभारंभ किया गया और इस दौरान कई जो दिग्गज थे वो यहां पे मौजूद रहे। मंत्री श्रवण कुमार ने इसकी शुरुआत की और उन्होंने कहा कि लगातार यहाँ के बेहतर सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है, लोगों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और इस केंद्र के बनने के बाद एक बड़ी राहत यहाँ के क्षेत्रवासियों को मिलेगी। सीतामढ़ी में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई की गई। शहर के किरण चौक से लेकर गांधी चौक तक बुलडोजर की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटा के सड़कों को मुक्त कराया गया। मौके पर मौजूद नगर निगम के अधिकारी सिटी मैनेजर रघुनाथ पासवान ने बताया कि पहले दिन किरण चौक से गांधी चौक तक अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान सड़क किनारे गिट्टी, बालू व अन्य सामान को जब्त करने की कार्रवाई करने के साथ साथ उनसे जुर्माना भी वसूला गया। बताया कि पहले दिन 30,000 रुपए के करीब जुर्माना वसूला गया है। तो बुलडोजर की मदद से यहां पे अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और लोगों को हिदायत दी कि अगर दोबारा ऐसा किया तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी प्रशासन पूरी तरह से यहां पे एक्टिव दिखाई दिया अतिक्रमण के खिलाफ और आज भी जुर्माना लगाया गया और कार्रवाई की गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।